हेलो, नमस्कार भाई सभी को। तो आई होप कि है ना सबकी तैयारी है ना बहुत अच्छी चल रही होगी, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज़ के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सबको पता है कि ना हमने अपनी एसएससी जीडी की जो मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ है, वो हमने स्टार्ट कर रखी है और मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि ना मैं हर दिन 20 क्वेश्चन डालूँगा, ताकि एक आप है ना रोज़ाना बहुत अच्छे क्वेश्चंस की कर सको, प्रैक्टिस कर सको। तो उसी चीज़ का मॉक टेस्ट सीरीज़ का हमारे पास में आज पार्ट 3 है। तो देखो भाई, करते हैं स्टार्ट, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं भई आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में। देखो, 2 वेराइटीज ऑफ टी प्राइस्ड एट रुपीस कितना है 120 पर केजी एंड रुपीस 180 पर केजी आर ब्लेंडेड एंड सोल्ड एट रुपीस 160 पर केजी अचीविंग ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना दे रखा है इसमें? प्रॉफिट दिया हुआ है 25%। ठीक है, और सोल्ड कितने में करा है 160 के जी। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू टीज इन द मिक्सचर? तो रेशियो पूछ रखा है दोनों चायों का। तो सबसे पहले भाई इसके अंदर एलिगेशन का यूज करेंगे, पर सबसे पहले हमें ना इसका नेट जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो वो निकाल लेते हैं फॉर्मूले से, प्रॉफिट लॉस वाले से। तो प्रॉफिट कितना हमारे पास में 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहती है 1/4। तो अगर हमारे पास में चार कॉस्ट प्राइस है, अगर ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो एक और करके प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास में 5। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास में वो कितनी दे रखी है हमारे पास में 160। तो ये कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 32। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, जो मिक्स का कॉस्ट प्राइस होगा 4 इंटू कितना आ जाएगा 32। तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। ये मिक्स का आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो अब हमें ना एलिगेशन यूज करेंगे, अगले पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे कर रहे हैं कि पहले का जो दे रखा था हमारे पास में वो कितना दिया हुआ था 120, और जो दूसरे का दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 180। दूसरे का 180 है, और जो मिक्स आया था हमारे पास में वो कितना था 128। तो अब इन दोनों में एलिगेशन लगाएंगे तो ये देखो 180 में से 128 गए, कितने बचे 10 में से 8 गए 2, और 7 में से 2 गए 5, और 128 में से 120 गए, कितने बचेंगे 8। तो 4 से कैलकुलेट कर देते हैं, कट कर लेते हैं, तो 13, और ये कितना आ जाएगा 2। तो जो रेशियो आएगा दोनों का वो कितना आएगा 13:2। तो देख लेते भाई कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर 13:2 वाला, डी ऑप्शन है भाई। ठीक है, तो आई होप कि ना सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे आराम से। ठीक है, तो देखो, इफ ये रेशियो का क्वेश्चन है, देखो इफ 3t इक्वल टू कितना है 10u एंड 5u इक्वल टू कितना है 7v, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t रेशियो u रेशियो v। अब तीनों का रेशियो मिक्स रेशियो पूछ रखा है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, देखो यहां से अगर मैं पहली इक्वेशन लेता हूँ 3t इक्वल टू कितनी है 10u, तो t अपॉन u की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 10/3। अब दूसरा देखते हैं, अब 5u इक्वल टू कितना है 7v। तो ये u अपॉन v करूंगा मैं, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 7 अपॉन कितना आ जाएगा 5। ये ठीक है यहाँ तक तो। अब देखते हैं आगे। अब देखो, अब इसके अंदर अगर मैं दोनों इक्वेशंस को क्लब करूंगा, कौन कौन सी है, जैसे टी रेशियो यू रेशियो वी। ठीक है, तो ये कितना रखा है 10 रेशियो कितना है 3, और सेकंड इक्वेशन में कितना 7 रेशियो कितना है 5। तो इन दोनों को करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, जैसे 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा 70, 7 इंटू 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, अब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 21। अब 3 को करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 15। तो ये कितना आ गया 70:21:15। पर देखो, अगर आप है ना इस मेथड से कर रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होना, क्योंकि है ना ये बहुत बड़ा मेथड है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें क्या चाहिए टी रेशियो यू रेशियो वी। अब साइड में कर लेते हैं, देखो टी अपॉन यू का हमेशा रेशियो कितना आएगा 10:3। तो सबसे पहले, अब देखो यहाँ पर अगर इन दोनों में रेशियो देखेंगे तो ये 7 से कट हो ही नहीं सकते हैं। टी रेशियो यू कभी भी 10:3 कभी नहीं आ सकता, तो पहला कट गया। अब देखो, अगर मैं 7 से करूंगा तो ये आ सकता है, ये 10:3 दिया हुआ है, और 21:15 है, ये भी कभी नहीं आ सकता, 10:3 नहीं आ पाएगा। तो दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। अब u अपॉन v की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 7:5। तो अब अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को देखूंगा तो ये कितना आएगा 7:5। अब देखो 3 रेशियो तो कभी नहीं आ सकता, तो ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन क्या बचेगा 70:21:15। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक है भाई हमारे पास में। तो बेसिक सिर्फ है ना स्टार्टिंग में सीखने के लिए ठीक है, पर ये नहीं है कि ना आपको ना उसको एग्जामिनेशन में भी क्या करना है अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
तो आपको शॉर्ट ट्रिक और ये वाले वो वाले क्वेश्चन हैं जिसके अंदर आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है? तो आगे चलते हैं। तो देखो भाई नेक्स्ट अब देखते हैं। अब ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। देखो, सी इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज डी एंड टुगेदर दे कैन फिनिश ए वर्क इन 31 days। अब इन हाउ मेनी डेज विल डी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो देखो, सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। तो एफिशिएंसी किसके बीच में? सी और किसके बीच में? डी के। सी इज थ्राइस एज गुड एज डी, मतलब ये 3 है और ये कितना हो जाएगा? 1। भाई अगर डी की एफिशिएंसी 1 है तो इसका 3 गुना होगा सी की। एंड टुगेदर दे कैन फिनिश ए वर्क इन 31 डेज। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से। टोटल वर्क कितने होंगे? टोटल एफिशिएंसी दोनों की 3 और 1 कितना हो गया? 4। और डेज कितने हैं? 31। तो ये कितना आ जाएगा? 4 4 दिए 12। तो ये कितना आ गया? 124। तो इसने पूछा कि इन हाउ मेनी डेज डी अलोन कैन कंप्लीट। डी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो डी का जो टाइम रहेगा, जो डी वाला टाइम है, तो वो कितना होगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा? 124 डेज। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है? तो जीडी में तो है ना, मतलब मैथ्स की टेंशन लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है आपकी, ठीक है? तो बहुत आसान ही क्वेश्चन आते हैं भाई इसके अंदर, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो सिंप्लीफिकेशन का, ये सारे जीडी में ही आया रखेंगे। मैंने सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही लिया हुआ है। तो देखो, जैसे ये 44 डिवाइडेड बाय कितना है? 4। तो सबसे पहले ब्रैकेट ही है तो इनको ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 44 डिवाइडेड बाय 4 कितना रहेगा? 11 इंटू, अब ये देखो 48 बाई 8 करूंगा मैं, कितना आ जाएगा? 6 प्लस, अब 7 में से 2 गए 5, ये 5 से 5 कट गया तो ये कितना आएगा? 21। ये आ गया भाई। तो वैसे भी 11 का मल्टीपल रहेगा तो 11 इंटू ये कितना आ जाएगा? 21 और 6 कितना आ जाएगा? 27। तो अब 7 एकम कितना हो गया? 7। तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 7। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो भाई, हाँ ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे अटक सकते हैं ये। तो देखो, अब इसके अंदर 3 टर्म्स दे रखी हैं। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कितनी है? 3। फिर कितना है? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर कितनी है? 2। और फिर नेक्स्ट है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर कितनी है? 6। तो यहाँ पर दो प्राइम नंबर दे रखे हैं, उनकी उनकी पावर्स दे रखी है। कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2 और कितना है? 3। तो देखो 2, अब जो एलसीएम आएगा ना वो होती है हाईएस्ट पावर, ठीक है? अब 2 की पावर 4 है, पहले 2 पे देख लेते हैं। 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 5 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 5, ठीक है? इंटू, अब यहाँ पर 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 3 की पावर कितनी है? 6। तो हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? 2, 3 और 6 में से हाईएस्ट कौन सा है? 6। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। हमेशा हाईएस्ट पावर मिलेंगे क्योंकि एलसीएम जो होता है वो सारी चीज इंक्लूड करता है। तो आंसर कितना हो गया? ये हो गया एलसीएम का 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर कितना रहेगा? 6। ये देखो भाई, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, हाँ भाई ये देखो। तो इसके अंदर क्या दे रखा है? द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज कितना भाई हमारे पास में? 50,000 दे रखी है। अब ड्यू टू माइग्रेशन इट्स पॉपुलेशन डिक्रीजेस बाय कितना है? 5% पर ईयर में क्या होगा? डिक्रीज कर रहा है इस चीज को। देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 2 ईयर्स के बाद में पूछ रखा है, मतलब हर ईयर कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है? 5% से। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी थी भाई उसकी? 50,000, ठीक है? तो अब देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास में? 1/20। तो 1/20 है हमारे पास में, तो एक कम होके कितनी आ जाएगी? 19/20। ये तो एक साल हो गए। अब पर दो दूसरे साल की भी यही रहेगी। 19 बटे कितना आ जाएगा? 20। दो जीरो से, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से यहाँ से एक जीरो कट गया, दो से कट कर लेते हैं। ये कितना आएगा भाई हमारे पास में? 250। और 2 से यहाँ से दोबारा कट कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा? 125। ये आ गया भाई हमारे पास। अब आंसर जो आएगा वो कितना होगा? 125 इंटू 19 इंटू कितना आ जाएगा? 19। तो देखो, सबसे पहले 125 का मल्टीपल देखते हैं। 125 का मल्टीपल कौन सा होगा? कि जिसके लास्ट के 3 डिजिट 125 से मल्टीप्लाई डिवाइड होते हो, ठीक है? तो या 125 की टेबल में आते हो भाई। 125 की टेबल में हमारे पास 475 ये कभी नहीं आ सकता है, ये नहीं होगा, ठीक है? 875 भी नहीं आएगा, 525 भी नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 45125। ऐसे कर सकते हो, या 19 का मल्टीपल देख लो अगर भाई। फिर ये मल्टीपल चेक करना नहीं आता तो आप ऐसे ही करना पड़ेगा। 125 और 19 की टेबल, 19 का स्क्वायर कितना होगा? 361। यही आएगा भाई हमारे पास में, ठीक है? तो आई होप भाई सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट। शॉर्टकट मैंने बता ही दिया था कि ना 125 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। अब देखते हैं, देखो ए नंबर इंक्रीजेस बाय कितना है? 8% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय कितना है? 8%। देन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ये पूछ रखा है।
तो अब देखो, अगर कभी भी कोई भी नंबर x% से इंक्रीज करता है और फिर x% से क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, तो जो नेट होगा, नेट हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज ही करता है। नेट डिक्रीज होती है और मैं माइनस साइन या डिक्रीज का लगा रहा हूँ, और डिक्रीज कितना करेगा, x² by 100% ये करेगा। तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 दे रखी है, तो ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 100 और परसेंटेज में आएगा, और हमेशा डिक्रीज ही करेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 0.64% से क्या होगा, डिक्रीज। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट करते हैं 8th। हाँ, अब देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना भाई इस चीज को। ए फ्रूट सेलर बाइज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ कितना है, 4 रुपीज कितना है, 10, एंड इक्वल नंबर ऑरेंजेस 5 फॉर कितना है, 10, देन ही सेल्स द होल एट द रेट ऑफ 9 4 रुपीज कितना है, 20। तो इसने पूछ रखा है लॉस या फिर गेन परसेंट कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले ना जो कॉस्ट प्राइस है ना वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है भाई, 4 जो है ऑरेंज, वो कितने में खरीद रहा है, 10 रुपए में। तो एक ऑरेंज इस वेराइटी का कितने का होगा, 10 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 4। तो इसको कट कर लेते हैं 5, और ये कितना आएगा, 2। ये पहली वेराइटी होगी भाई, 5/2 आ गया हमारे पास में। अब दूसरे पे आते हैं। अब ये 5 सेकंड वाले 5 ऑरेंजेस कितने के, 10 के। तो एक कितने के आ जाएंगे यहाँ से, 2 के भाई। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 रहेगा। अब अगर मैं इन दोनों को कॉस्ट प्राइस को प्लस करता हूँ नेट कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, नेट कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जो वन क्वांटिटी कितनी है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो 2 जो दो क्वांटिटी है वो कितने की होगी, 5/2, और प्लस कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 और 5 9/2 के। तो नेट कितना आया है, 2 यूनिट, 2 ऑरेंजेस आए हैं 9/2 के। तो आगे चल के आगे देखते हैं भाई इसके अंदर। तो दो जो कॉस्ट प्राइस आया हमारे पास में वो कितना आया है, 2 ऑरेंजेस आए हैं हमारे पास में कितने के, 9/2 के। तो अब देखो भाई यहाँ से कि इसने दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है इसने कि 9 ऑरेंजेस कितने के बेच रहा है वो, 20 रुपए के। तो 9 सेलिंग प्राइस देख लेते हैं यहाँ से कि सेलिंग प्राइस कितने के, 9 ऑरेंजेस हमारे पास में है कितने के थे, 20 रुपए के। ठीक है, तो 9 ऑरेंजेस 20 रुपए के हैं, तो क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही आने चाहिए, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम रहने चाहिए कि जितने खरीद रहे हैं उतने ही बेच रहे हैं। तो ये कितने आएंगे भाई, 20 यूनिटरी मेथड लगा लेंगे, तो 20 × 2 डिवाइडेड बाय कितना रहेगा, 9। तो ये कितना आ गया, 40/9। तो इनका दोनों का रेशियो ले लेते हैं, कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 9/2, रेशियो कितना है, 40/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 9 जा 81, और ये कितना रहेगा, 80। तो अब देखो, कॉस्ट प्राइस 81 है, सेलिंग प्राइस 80 है, तो कितने का लॉस हुआ, एक का लॉस हो रहा है 81 पे। और परसेंटेज में निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 100 से। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये 1 पे जाएगा, फिर 19 बचेंगे, और ये कितना आ जाएगा, 81। ठीक है, और ये लॉस में आ रखा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1:19/81। तो ये लॉस में है, तो ये आ गया भाई हमारे पास। तो आई होप कि भाई सबको समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब ये मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो भाई। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो देखो, सबसे पहले तो ना एक हम सर्कल बना लेते हैं, यहाँ पर ये सर्कल बना लिया। तो इसके अंदर हम क्या बना देंगे, यहाँ पर एक स्क्वायर बना रहे हैं भाई, लार्जेस्ट स्क्वायर बनाना है। तो लार्जेस्ट स्क्वायर ये बना लेते हैं यहाँ पर, ये लार्जेस्ट स्क्वायर हो गया। तो इसमें रेडियस कितना होगा, यहाँ से लेके रेडियस कितनी आएगी भाई, ये 14। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कितनी रहेगी, 14। ठीक है, और ये जो दे रखा है, जैसे मैं नाम देता हूँ, ये ए, ये बी, और ये कितना होगा हमारे पास, सी। तो साइड अगर मैं ए ले लेता हूँ, ये ए होगा, तो जो ए सी होगी तो वो कितनी हो जाएगी भाई, जो डायगोनल रहता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये कितना रहेगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो ए और ये ए, तो ये कितना हो गया, √2a। √2a की वैल्यू कितनी है भाई, टोटल कितनी है, 28। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 को तोड़ सकते हैं 14 × 2 में, डिवाइडेड बाय कितना, √2। तो ये कट होके कितना आ जाएगा, 14 √, ए की वैल्यू आ गई, 14 √2 आई है। अब हमें एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर पूछ रखा है, तो एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196, इंटू कितना आ जाएगा, 2। तो 6 दूनी 12, एक 9 दूनी 18, एक 19, एक, तो ये कितना आ गया, 390। तो ये आ गया भाई, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो और मैंने पिछली भी वीडियो में कहा था कि ना, जब मॉक टेस्ट मैंने 2 लिया था कि ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या दिक्कत आ रही है, तो मैं दोबारा बता दूंगा, आप कमेंट में
मेरे को लिख के भेज देना ये वाले क्वेश्चन है, और प्लीज भाई वीडियो कैसी लग रही है, कैसा समझ रहे हो आप, तो प्लीज एक बार है ना लिख के भेजो, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि तभी है ना मतलब सब लोगों के पास में पहुंच पाएगी। तो प्लीज भाई कि है ना जो भी लोग है ना वीडियो देखें तो प्लीज लाइक जरूर कर देना इस चीज को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जेन्युइन रिव्यू देना ताकि मेरे को पता चले चीजों के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो भाई 10th है हमारे पास में। अब देखो इसमें क्या कह रखा है कि थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी स्टार्टिंग ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 48,000 ईच, मतलब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जितना अमाउंट है वो कितना है हमारे पास में 48,000 है, ठीक है। आफ्टर 5 मंथ्स ए लेफ्ट द बिजनेस एंड आफ्टर 9 मंथ्स बी लेफ्ट द बिजनेस, मतलब ए ने कितने महीने काम करा है 5, और बी ने कितने महीने काम करा है 9। अब सी ने तो भाई सी छोड़ के नहीं जा रहा, सी ने तो पूरा काम करा होगा। इफ द टोटल अर्न प्रॉफिट इज कितना भाई हमारे पास में 5850, तो शेयर ऑफ सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ बी। तो देखो आगे देखते हैं। अब जैसे प्रॉफिट मैंने पिछली वीडियो में बताया था, प्रॉफिट कितना होता है इन्वेस्टमेंट इनटू कितना रहेगा टाइम। तो सबका देख लेते हैं, ए का, बी का और सी का। तो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट कितनी है 48,000, ठीक है। तो ए ने कितने दिन काम करा 5, फिर बी की भी इन्वेस्टमेंट यही है, तो इसने कितने दिन काम करा है 9, और सी तो छोड़ के गए नहीं पूरे साल के लिए है। तो 48,000 इंटू कितना है 12, तो ये तो कट जाएंगे भाई ये वाले, ठीक है। तो अब जो प्रॉफिट का जो रेशियो बच रखा है 5 रेशियो कितना है 9 रेशियो 12। अब इसने पूछ रखा है जो सी है हमारे पास में वो कितना परसेंट ज्यादा है किसके बी के, तो परसेंटेज में पूछ रखा है तो इसकी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 9 है और ये 12 है हमारे पास में। तो अगर मैं इनको देखूंगा तो ये कट जाएंगे हमारे पास, अगर मुझे सिर्फ बी और सी निकालना, 3 रेशियो कितना आएगा 4। तो अब जो सी है बी से कितना ज्यादा भाई, ये कितना ज्यादा हमारे पास में 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 33 1/3%, ठीक है। तो क्योंकि बी से कंपेयर करना है, तो आगे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई इसके। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। हाँ भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे करेंगे, देखो इस सम बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब अगर हमारे पास में प्रिंसिपल एक है तो ये कितना हो जाएगा 5 गुना हो गया, तो 5 की पावर कितनी है 1, तो ये कितने सालों में हो रहा है 3 years में। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम्स 125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब सब तो एक ही है, तो ये कितना हो रहेगा 125। तो 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर कितनी है हमारे पास में 3। अब देखो इसका करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि ना 5 की पावर कितनी है 1 और यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 3, तो ये कितना गुना आ रहेगा, पावर जो हो रही है वो कितने टाइम्स हो रही है 3 टाइम्स हो रही है। तो यहाँ पर भी जो ईयर होगा वो भी कितना टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 × 3 कितना हो गया 9 years। सबसे बेस्ट और सबसे शॉर्ट तरीका भाई ये वाला, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो देखो हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत ट्रेंडिंग में है, इसलिए ना मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवाया था आपको, कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना होता है प्राइस इनटू कितना भाई हमारे पास में कंजम्पशन, तो मुझे अगर कंजम्पशन निकालना है, कंजम्पशन कैसे आएगा एक्सपेंडिचर अपॉन कितना है प्राइस। तो देखो अगर कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर लिखेंगे ये वाली जो टर्म आती है ये है फाइनल वैल्यू ऑफ प्राइस बढ़ने के बाद में, तो ये 60 है तो ये कितनी हो जाएगी बढ़ने के बाद 160, इसकी जो इनिशियल वैल्यू रहेगी कंजम्पशन की। और कंजम्पशन की फाइनल वैल्यू में जो दूसरे रेशियो में लिखेंगे ये होती है फाइनल वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर 100 से 12 बढ़ गया तो कितना आ जाएगा 112, ठीक है। तो अब इसको कट कर लेंगे, 8 से कट कर लेते हैं इसको, तो ये कितने पे जाएगा 20 पे, और ये कितने पे आ जाएगा 8 एकम 8 और ये 14 पे, तो ये और कट कर लेते हैं ये 10 पे, और ये कितना आएगा 7 पे। तो पहले अगर कंजम्पशन 10 था तो अब 7 हो गया घट के, तो अब कितना घटा है 3 और 10 पे घटा है, तो 3/10 कितना होता है भाई हमारे पास में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3/10 कितना होगा 30%। तो आई होप कि ना भाई सबको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अगर मेरी स्पीड फास्ट है या स्लो है तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए भाई कभी भी। नेक्स्ट, अब देखते हैं भाई। अब ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के थोड़े अच्छे क्वेश्चन वो दे देता है, इसलिए मैंने थोड़े लेवल के क्वेश्चन रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। तो देखो अब इसने क्या बोल रखा है ना कि व्हेन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, 3 साल का दे रखा है इसने। इसने दिया हुआ है कि कितना है 217, और इसने जो इंटरेस्ट रेट दे रखा है वो कितना है 10% है। तो प्रिंसिपल पूछ रखा है, देखो अगर कभी भी ये ऐसे 3 सालों का दिया हुआ है तो सबसे पहले इंटरेस्ट देखते हैं कितना है 10% है, 10% की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आए ना तो उसमें क्या करना है कि आपको जितने भी साल का दे रखा हो ना उसकी पावर वही ले लेती है,
जैसे यहाँ पर 10 है ना, तो कितने ईयर का दे रखा है 3, तो लेट प्रिंसिपल को हम मान लेंगे 3 की 10 की पावर कितनी है 3, तो इसको मान लिया मैंने कितना है 1000। तो अब ट्री वाले मेथड से ना बहुत आसानी हो जाएगी देखो। अब पहले में 10% के हिसाब से भाई 10% 1000 का 10% कितना होगा 100, तो यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100। तो यहाँ पर अगर मैं करूँगा इसको तो ये 10% फिर लगेगा, तो ये कितना आएगा भाई ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब शायद है ना मेरी यहाँ पर एक पिक मेरी इमेज आ रही होगी, तो पर मैं कोशिश करता हूँ कि है ना उसके नीचे ना जाए, ठीक है ना। तो अब ये भी 10 आएगा। अब ये वाली जो चीज है, क्योंकि इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रहता है कि ना पिछले साल जो भी हमारे पास में इंटरेस्ट लगता है उसका भी इंटरेस्ट लगता है, तो 10 आ गया और ये कितना आएगा 1। तो अब ये देखो, जो हमारे पास ये क्वांटिटी है सिर्फ, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तीनों सालों का क्या रहता है सेम, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। वो टोटल क्या हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अगर मैं डिफरेंस पूछ रखा है तो ये कट जाएगा भाई पूरे टोटल में से, तो क्या बचेगा ये 10 बचेगा, ये 10 बचेगा, ये 10 और ये नीचे 1 बचेगा। तो टोटल कितना आएगा भैया, अगर डिफरेंस लूंगा मैं पूरे टोटल में से तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 30 और एक कितना हो गया 31। तो 31 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी है हमारे पास में 217। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो हमसे पूछ रहा प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल कितना यूनिट था हमारे पास में 1000। तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ गया 7000। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर हमारे पास में जो भी इंटरेस्ट दे रखा हो तो 10% है, 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। तो जितने भी ईयर में होंगे तो अब उतनी ही पावर ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 10 है तो प्रिंसिपल को मैंने मान लिया कि 10 की पावर 3 है। 10 की पावर 3 कितनी होती है 1000। तो 1000 है हमारे पास में, तो उसका हर उसमें 10% क्या रहेगा इंटरेस्ट रहेगा। तो 1000 का 10% लूंगा 100 आ गया, फिर 100, फिर 100, फिर सेकंड ईयर में जो पिछले 1 साल का इंटरेस्ट आया था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा 10। फिर तीसरे साल में जो दूसरे और पहले साल का आया था उसपे भी इंटरेस्ट लगता है, तो ये कितना आ रहा है 10 10 10। और फिर लास्ट में जो सेकंड ईयर पे हमें 10 जो इंटरेस्ट मिला था उसके ऊपर भी 10% मिलेगा। 10 का 10% कितना होता है 1। तो अब देखो, अगर टोटल कितना है भाई हमारे पास में, ये वाला जो टोटल है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहता है। ये कितना है ये 100 100 100। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट तो ये हट जाएगा, तो सिर्फ ये 10 10 10 और 1। तो ये कितना बचेगा 31। 31 यूनिट की वैल्यू ही 217 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 इंटू 7 कितना आ गया 7। अब नेक्स्ट चलते हैं भाई हमारे पास में। ठीक है, अब देखो भाई, हाँ ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला है भाई हमारे पास। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने कल भी बताया था कि ना रेशियो मेथड सबसे बेस्ट मेथड रहता है इसका। तो ये कैसे कर रहे हैं देखो, अगर हमारे पास में 10 डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ कितना है 10% का लॉस हो रहा है ऑन द कॉस्ट प्राइस, बट ही यूजेस ए वेट ऑफ 40 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ कितना है 50 ग्राम। मतलब हमारे पास में 40 ग्राम यूज करना चाहिए था पर वो ज्यादा वेट कर रहा है, कितना वेट ज्यादा कर रहा है 50 ग्राम। तो सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा 10। लॉस हो रहा है उसको, वो बोल रहा है मेरे को लॉस हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो 10 यूनिट है तो एक का लॉस हो गया कितना बचा 9, पर वो 40 की जगह कितना यूज कर रहा है 50। तो ये वाला आ गया भाई हमारे पास। तो एक जीरो से एक जीरो हट जाएगी, 5 से ये कितना आ जाएगा 2। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं 4 इंटू 8 कितना, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और ये 9 एकम कितना हो जाएगा 9। तो 8 नेट कॉस्ट प्राइस है, 9 नेट सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये +1 का है, +1 डिवाइडेड बाय कितना रहेगा 1/8 कितना होता है 12.5%। भाई ये फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद होनी ही चाहिए, आपने परसेंटेज में पढ़ी भी होगी। तो अब सबके लास्ट में ही एग्जाम चल रहे हैं तो सब ने फ्रैक्शन वैल्यूज पढ़ रखी है, तो यही मान के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ भाई ये वाले। अब आ जाते हैं 15 पे। अब देखो भाई, अब क्या है हमारे पास में, जैसे 2 मैन और 4 वुमेन कैन बिल्ड ए वॉल इन कितने दिन में, कितने दिनों में बोल रहा है 34 डेज में। तो 2 मैन है, मैन की एफिशिएंसी मैं मैन एम ले लेता हूँ, तो 2m। और ये तो एफिशिएंसी हो गया, एक एक मैन की एफिशिएंसी m है तो 2 मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी 2m। टोटल वर्क देख लेते हैं, तो ये कितने डेज में कर रहा है 34 डेज में। और 4 वुमेन है, 4 वुमेन है और ये भी 34 डेज में कर रहे हैं, तो दोनों का टोटल वर्क क्या हमारे पास में सेम, तो ये कट हो जाएगा। तो अब 2 से ये कट कर लेते हैं 2 पे, तो मैन अपॉन वुमेन, तो ये कितना आएगा 2 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ से 1। ठीक है, अब इसने बोल रखा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन 6 मैन एंड 5 वुमेन बिल्ड द सेम वॉल। मतलब अगर 6 पुरुष और 5 महिलाएं दोनों मिलके करेंगे
तो कितने दिनों में वो दीवार बना सकते हैं ये, ठीक है? तो सबसे पहले ना टोटल वर्क निकाल लेते हैं भाई यहाँ पर। टोटल वर्क कितना आएगा? तो यहीं पहले कैसे निकाल रहे हैं 2 इंटू m कितना है भाई? m की एफिशिएंसी कितनी आई है 2 और इंटू कितना है 34 ये टोटल वर्क आ गया। तो अब टोटल जो एफिशिएंसी रहेगी 6 मैन और 5 वुमेन की 6 मैन प्लस 5 वुमेन की तो कितना होगा 6 इंटू मैन कितना है एक की एफिशिएंसी 2 है और 5 इंटू वुमेन की कितनी है 1 तो 6 दूनी 12 और 5 कितने हो गए 17 तो ये टोटल एफिशिएंसी आ गई। तो अब देखते हैं डेज देख लेते हैं। अब टोटल वर्क कितना था 2 इंटू कितना है 34 और टोटल एफिशिएंसी कितनी आई है 17 तो 17 आई है। तो 17 से कैलकुलेट कर लेते हैं तो 2 3 बार आ रहा है तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 तो आंसर कितना हो जाएगा 8। तो आई होप कि ना भाई सबको समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यही पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रखते हैं कि ना आपके पेपर में ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने आपके प्रीवियस ईयर से मिक्स क्वेश्चन ले रखे हैं भैया। तो इस टाइम पे सबसे अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसलिए मैंने सोचा है ये चीज के लिए आपके लिए। अब देखो हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इस कितना है 12 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस कितना है 21 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया पूछ रखा है। सबसे पहले कर्ड सरफेस एरिया निकालते हैं सिलेंडर का। वो कितना होता है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22/7 आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। तो ये आ गया भाई 3 पे कट गया। तो अब देख लेते हैं 22 इंटू 2 44 और 12 इंटू 3 कितना होगा 36। अब देखो 4 6 कितना हो गया 24। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए भाई हमारे पास में 4। तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में बी ऑप्शन में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो हाँ अभी देखो ये वाले ना नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और ये बहुत आसान रहते हैं कि ना किसी के अंदर लार्जेस्ट से 4 डिजिट निकालो 5 डिजिट निकालो। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि ना इसको पूरी तरह से हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? ये हम क्वेश्चंस करते हैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर मैं ऑप्शन से सॉल्व करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ऑप्शन सॉल्व करेंगे वो कैसे देखो। अब इसमें पूछ रखा है डिटरमाइन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 25 40 एंड 75। वैसे तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है भाई 4 बार कितना लिख देंगे 9 लिख देंगे। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ना हम 40 से देखेंगे क्योंकि 40 में क्या आता है 0। तो लास्ट में हमारे पास में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए जो भी नंबर रहेगा। तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं क्योंकि इसमें 5 आ रखा है और इसमें कितना है 9। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास में 25 से देख लेते हैं जो डिविजिबल हो हमारे पास में। तो 25 में क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट लास्ट के कितने डिजिट 2 डिजिट। तो ये 25 का डिविजिबल होने चाहिए। 25 का क्या होना चाहिए डिविजिबल या 25 की टेबल में आनी चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट भाई 00 तो आते ही है 00 को हम मानते हैं 100 और ये 60 तो नहीं आता तो इसको हटा देंगे और ऑप्शन कितना हो जाएगा। तो बहुत इजी है भाई अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से करोगे ना इन क्वेश्चंस को ना तो बिल्कुल टाइम लगेगा ना कुछ मतलब आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो अभी पेपर का टाइम चल रहा है तो इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक ही बता रहा हूँ। जब पेपर खत्म हो जाएंगे जब न्यू चीजें स्टार्ट करेंगे तो मैं बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन भी बताऊंगा ताकि बेसिक से भी आपकी चीजें क्लियर आउट हो सके, ठीक है? तो आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट। अब हमारे पास में 17 हो गए हैं। अब देखो अब इसमें क्या बोल रखा है ये मिक्सचर का क्वेश्चन है हमारे पास में। एन अलॉय कंटेन्स एल्यूमिनियम एंड टिन इन द रेशियो कितने में है 4:5 में। तो एल्यूमिनियम दे रखा है और टिन दे रखा है हमारे पास में, ठीक है? तो ये कितना है 4 रेशियो कितना भाई हमारे पास में 5। द रेशियो ऑफ द सेम एलिमेंट्स इन द सेकंड अलॉय में भी कितना दे रखा है 4 रेशियो कितना दिया हुआ है 7। दीज टू अलॉयज आर मिक्सड इन इक्वल क्वांटिटी है भाई। सबसे पहले तो इक्वल क्वांटिटी बनाते हैं इनकी। तो वो कैसे आएगी भाई 5 और 4 कितने हो गए 9 और 7 और 4 कितने हो गए 11। तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। तो ये कितना आएगा 11 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 99। तो अब देखो ये हमारे पास में तो अब 99 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से और इसको 99 बनाना है तो 11 की टेबल में 99 कब आता है 9 पे। तो अब यहाँ से देख लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 4 कितना हो गया 44 फिर कितना आएगा 55 और 4 9 जा 36 और 7 9 जा 63। ये आ गया भाई हमारे पास। तो अगर मैं इन दोनों को अब पहले तो देख लेते हैं। अब देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दीज टू एलिमेंट्स यही पूछता है ज्यादातर कि दोनों का अब मिक्स करने के बाद क्या होगा। तो प्लस कर लेते हैं क्योंकि हमने जो कंडीशन थी इक्वल क्वांटिटी में बनाना था। तो ये कितना आ जाएगा 6 और 4 10 1 4 और 3 7 और 1 कितना हो गया 8 और ये कितना आ जाएगा 5 और 3 8 और ये कितना आ गया 118। तो यहाँ लिख देता हूं मैं यहाँ पर 80 रेशियो कितना आया है लास्ट में 118। तो 2 से कट कर लेते हैं
अब ये कितना आ जाएगा 40 और ये कितना आएगा 59, ये डी ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप कि ना भाई सबको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं 19वें पे। अब देखो ये थोड़ा-सा ना हाई लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा-सा अगर आपके कभी भी है ना मतलब परसेंटेज में अब क्वेश्चन अच्छे आ भी सकते हैं, तो हम हर तरीके से तैयारी करेंगे भाई। ठीक है? तो अब ये देखो थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन्स हैं। तो देखो इसमें कितने लोग हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एज इनकम इज 20% लेस देन कितना है? बी की इनकम एंड सीज इनकम इज कितना है? 70% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बीज इनकम। अब आ जाते हैं आगे। डी की जो इनकम है 25% ज्यादा है किसके? सी की इनकम से। डिफरेंस दे रखा है बी और डी की इनकम के कितना है? 23,000। तो ए की इनकम पूछ रखी है भाई, एक एक बारी करेंगे। जैसे इसमें चार लोग हैं, ए बी सी और कितना है? डी। अब जो बी की ए की इनकम है 20% लेस है ए की बी की इनकम से। तो अब बी की इनकम को 100 मान लेते हैं, तो 20% कम है, तो ये कितनी आ जाएगी? 80। अब आ जाते हैं सी की इनकम 70% है ए और बी की इनकम से। तो सी की जो इनकम है वो 70% है, वो कितने से? ए और बी के टोटल। तो 100 प्लस 80 कितना हो गया? 180। ये आ गया भाई। तो परसेंटेज से ये दो जीरो हट गए। 8 7 56, 7 और 5 12। तो सी की जो इनकम आएगी वो कितनी आएगी? 126। अब आ जाते हैं किसके ऊपर? डी की इनकम है हमारे पास में 25% ज्यादा है किसकी इनकम से? सी की इनकम से। तो जो डी की इनकम निकलेगी वो कितनी होगी भाई? 25% कितना होता है? 25 1/25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहेगी भाई हमारे पास में? 1/4। तो 25% ज्यादा है, तो एक ज्यादा करके कितनी आ जाएगी? 5/4 इंटू। अब किसकी इनकम से थी? सी की इनकम। सी की इनकम कितनी है? 126। तो दो से कट कर लेते हैं, ये दो और ये कितना आ जाएगा? 63। तो ये डी की इनकम कितनी आएगी? क्योंकि और तो कट नहीं रहा है। 5 ये 15, एक 6 पंजे 30 और 31। तो डिवाइडेड बाय कितना रहेगा? 2। तो अब देखो ये तो कैलकुलेशन पार्ट हो गया। अब ये सारा रेशियो में पार्ट है। तो ये 2 को हटाना, तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ। तो अब कितना आ जाएगा भाई? 160, 200, ये कितना आएगा? 6 दूनी 12, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 252 और ये कितना आ गया? 315। ये आ गया भाई हमारे पास में। अब इसने ये बोल रखा है कि डिफरेंस बिटवीन बी और डी की जो इनकम है वो कितना दे रखा है? 30,000। तो बी की कितनी है? 200 और डी की कितनी है? 315। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे भाई। इन दोनों का डिफरेंस अगली स्लाइड में लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना है मैं दोबारा लिख भी देता हूँ यहाँ पर मैं। तो कितना कितना था हमारे पास में? 160, 200, 160 ए बी सी और डी में 160, 200 और सी की इनकम कितनी थी हमारे पास में? 252 और 315 है। 252 है और ये कितना है? 315। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 115। 115 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 23,000। तो 23 से कट कर लेते हैं, सीधा 5 पे जाएगा और ये कितने पे चला जाएगा? 1,000 पे। तो 5 से कट कर लेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में? 200। तो हमें निकालना किसकी वैल्यू थी? ए की इनकम निकालनी थी भाई। ए की इनकम कितनी है? 160। तो 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से। तो 16 दूनी कितना आ जाएगा? 32। तो 3 जीरो लगा लेंगे, 32,000 आ रही है ये वाली वैल्यू। तो 32,000 देख लेते हैं किसमें है हमारे पास में? ए ऑप्शन है हमारे पास। तो आई होप कि ना भाई चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी और ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है ये, और ये बिल्कुल आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को छोड़ के ना जाएं कि भाई ये थोड़े हाई लेवल के हैं तो मैं छोड़ के चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं ये रेशियो का क्वेश्चन है। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन टू कितना भाई हमारे पास में? 3√5, 5√8 एंड 3√10। पहले तो फोर्थ प्रोपोर्शन में समझाता हूँ आपको। तो ये कितना आ जाएगा? ए, जैसे हमारे पास तीन दे रखे हैं ए बी सी और फोर्थ इनका क्या है? एक्स है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे होता है कि ना फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, तो a इंटू एक्स ये बराबर रहता है b इंटू सी के। ये हो गया। और यहाँ पर x क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। तो मैं लिख भी देता हूँ फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये कितना आएगा भाई? पहला टर्म कितनी है? a कितना है? 3√5। तो ये 3√5 है इंटू एक्स। b कितना है? 5√8 और इंटू कितना है? 3√10। तो अब देखते हैं भाई। अब 3 से 3 हट गया भाई यहाँ से। ठीक है, तो √5 इंटू एक्स इक्वल टू 5। √8 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2√2। और √10 को लिख सकते हैं √5 इंटू √2। √5 से √5 कट गया भाई ये वाला। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 5 दूनी 10 और √2 इंटू √2 करूंगा कितना आ जाएगा? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 20। तो आंसर कितना हो गया? 20। तो भाई ये बेस्ट आपके पास में 20 क्वेश्चन थे। तो अभी तक मैंने 3 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं।
तो जब तक आपके पेपर रहेंगे तो मैं हर दिन आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ चालू रखूँगा। तो आप ये एक साथ में भी देख सकते हैं और रेगुलरली मैं तो ये कहूँगा पर रेगुलरली बेसिस पर देखिए, ठीक है? तो ताकि ना आपके ना हर वैरायटी के कोई क्वेश्चन ना रिपीट नहीं होगा इसके अंदर। मैं इतने क्वेश्चन्स करवा दूँगा कि ना आप अपने आराम से पेपर में ना बिल्कुल अच्छे से आप है ना पूरे में से पूरे सॉल्व करके आ सकते हो, ठीक है? तो आई होप कि है ना भाई सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होंगी, ठीक है ना? और प्लीज़ अगर जो भी बंदा वीडियो देख रहा है और उनको बेनिफिशियल लग रहेगा, ठीक है? तो वो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाओ और ये है कि ना ताकि ऐसे वीडियोज़ है ना आपके मिलते रहें, सारी चीज़ें अच्छी रहें, ठीक है? तो मतलब चीज़ें आपसे ही होंगी, ठीक है? तो आप सपोर्ट करोगे तो ना मतलब ये है कि ना मैं बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके आता रहूँगा। तो मेरे को तो यही है कि ना मैं सबकी हेल्प कर सकूँ, सबके घरों तक मैं पहुँच सकूँ, ठीक है? और सिर्फ़ ये नहीं है कि ना मैं कह रहा हूँ आपसे कि सिर्फ़ ऐसे पेन टैब पे नहीं होंगी, इनिशियली क्लासेस हैं, मैं स्मार्ट बोर्ड पे भी क्लासेस लूँगा, ठीक है ना? तो प्लीज़ अपना अच्छे से सपोर्ट करो मुझे और आगे तक वीडियो शेयर करो, जितने बंदों के पास में भी कर सकते हो आप, क्योंकि ये सबके लिए बेनिफिशियल है भाइयों, ठीक है ना? तो पूरा अच्छे से सपोर्ट रखो और ठीक है? तो और कल भी मैं वीडियो डालूँगा, हर रोज़ वीडियो डालूँगा, तो तब तक बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। अगर कोई भी एक डाउट है, तो कमेंट्स ज़रूर लिख के देना भाई और लाइक करे बिना मत जाना ताकि है ना मेरे को पता चलता रहे कि भाई कितनों को अच्छा लग रहा है, कितने को अच्छा नहीं लग रहा है, ताकि क्या सुधार की ज़रूरत है। मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट ही दे रहा हूँ और हमेशा बेस्ट ही दूँगा, ठीक है? तो तब तक भाई अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है? जय श्री राम भाई।